अन्ना हजारे ने अपने खिलाफ बयान देने वाले लोगों को लेकर चुप्पी तोड़ दी है और वकील से सलाह मशवरा के बाद मानहानि का केस करने की धमकी दे दी है। उन्होंने एनसीपी नेता जितेंद्र आवाहड के उस एक्स पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी है जिसमें जितेंद्र आवाहड ने कहा था कि अन्ना हजारे की वजह से देश का बड़ा नुकसान हुआ। इसके जवाब में अन्ना हजारे ने कहा कि हाँ, हो सकता है कि मेरी वजह से कुछ लोगों का नुकसान हुआ हो। अन्ना हजारे ने एएनआई से कहा, अगर यह कहा जाए कि मेरी वजह से देश का नुकसान हुआ तो मेरे ही कारण देश में कई सारे ऐसे कानून बनाए गए जिनसे देश के लोगों को फायदा हुआ है, बहुत फायदा हुआ है। हाँ, मैं इस बात को खारिज नहीं कर रहा कि मेरे कई आंदोलन के कारण उनके कई लोगों को नुकसान जरूर हुआ, कई लोगों को मेरी वजह से घर पर बैठना पड़ गया। अन्ना ने आगे कहा, मेरे कारण ही उनका यह नुकसान हुआ है और शायद वे इसे झेल नहीं पा रहे। हालांकि कुछ लोगों का काम ही है कि वे मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाएं, मुझे बदनाम करें, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इस बारे में अपने वकील से विस्तार से बात करूंगा जिन्होंने मुझ पर आरोप लगाए हैं, उनके खिलाफ मैं मानहानि का केस करूंगा। वकील से बात करने के बाद मैं देखूंगा कि कहां पर और किस तरह का केस दर्ज कराना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एनसीपी नेता जितेंद्र आवाहड ने अन्ना हजारे की फोटो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, इस आदमी ने देश भर की यात्रा की थी, टोपी पहनने से कोई गांधी नहीं बन जाता। जितेंद्र आवाहड ने अन्ना हजारे पर निशाना साधते हुए कहा था कि अन्ना हजारे के कारण देश को नुकसान हुआ। कौन है अन्ना हजारे? अन्ना हजारे एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता है जिन्हें आमतौर पर अन्ना के नाम से जाना जाता है। वे भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के लिए जाने जाते हैं जिसने भारत में व्यापक जन आंदोलन को जन्म दिया। अन्ना हजारे का जन्म 15 जून 1937 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के एक छोटे से गांव भींगर में हुआ था। उन्होंने सेना में भी 12 साल काम किया है। साल 2011 में अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन शुरू किया। उन्होंने एक जन लोकपाल विधेयक की मांग की जो भ्रष्टाचारियों को सजा देने के लिए एक स्वतंत्र और मजबूत संस्था होगी। उनके आंदोलन ने लाखों लोगों को प्रेरित किया और सरकार को जन लोकपाल विधेयक पारित करने के लिए मजबूर किया। अन्ना हजारे के आंदोलन ने भारत में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन को एक नई दिशा दी। उन्होंने दिखाया कि आम लोग भी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं और सरकार को भी बदल सकते हैं। हालांकि उनके ही आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी के कई नेता भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना अब कर रहे हैं। अन्ना हजारे को उनके काम के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है जिसमें पद्म भूषण, राजीव गांधी राष्ट्रीय सेवा पुरस्कार और लोक सेवा पुरस्कार शामिल है। वो मौजूदा समय में रालेगढ़ सिद्धि में रहते हैं और कई आंदोलनों को चला चुके हैं। फॉरेन पॉलिसी नाम की मैगजीन ने अन्ना हजारे को साल 2011 में दुनिया के शीर्ष 100 विचारकों में शामिल किया था। इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।